हेलो एवरीवन, वेलकम टू रिडल टीवी। नाइक और नाइकी लोग इसे दो तरह से प्रोनाउंस करते हैं, जिसका मतलब ग्रीक मिथोलॉजी में है विंग्ड गॉडेस ऑफ विक्ट्री। नाइकी का आगाज़ एज अ कंपनी 1964 में ब्लू रिबन स्पोर्ट्स के नाम से हुआ। आज की डेट में नाइकी स्पोर्ट्स इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड्स में से एक है, जिसमें 76,000 से ज़्यादा एम्प्लॉयज़ पूरी दुनिया में काम कर रहे हैं। नाइकी कंपनी को फिल नाइट और बिल बोवरमैन ने मिल के शुरू किया। अब ये फिल नाइट कौन है और इसके बारे में बताना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि अगर फिल नाइट, सनी वकैरो और बाकी एम्प्लॉयज़ की बात ना मानता या इन पर यकीन ना रखता तो आज नाइकी यहाँ इस टॉप पोजीशन पर एज अ ग्रेटेस्ट स्नीकर ब्रांड ना होता। तो फिल नाइट अपने करियर के शुरू में एज अ स्पोर्ट्स रिपोर्टर और अकाउंटेंट काम करता था। फिल ने लेट 1950s में अपनी यूनिवर्सिटी में बहुत से अवार्ड्स एज अ मिडिल डिस्टेंस रनर जीते। बिल बोवरमैन उसका ट्रैक एंड फील्ड कोच था, जिसके साथ मिलके उसने नाइकी कंपनी स्टार्ट की। नाइकी लॉन्च करने के 2 साल बाद फिल ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से अपने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन में मास्टर डिग्री कंप्लीट की। फिल को रनिंग करने का बहुत शौक था, इसीलिए उसने अपने फ्रेश बिजनेस स्किल्स का फ़ायदा उठाते हुए एक शू कंपनी लॉन्च की, जिसका नाम था ब्लू रिबन स्पोर्ट्स। इसमें फिल हाई क्वालिटी और रीजनेबली चीप प्राइस के शूज़ जापान से अमेरिकन मार्केट में लाना चाहता था। इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ की तादाद 7 साल बाद बढ़कर 50 हो गई थी। जापानीज शू सप्लायर के साथ कोलैबोरेशन खत्म होने के बाद फिल ने मेक्सिको की एक शू फैक्ट्री को चुना, जो पहले से ही एडिडास की तरफ से अप्रूव्ड की गई थी उसके शूज़ बनाने के लिए। फिल को अपने पहले सोकर लेदर शू के लिए एक नाम भी चाहिए था, जो वो बाद में एज अ फुटबॉल शूज़ बेचना चाहता था। उसने बेस्ट नाम ढूंढने के लिए कंपनी के एम्प्लॉयज़ में पोलिंग कराई, जिसके नतीजे में जो नाम निकला वो था डायमेंशन 6। लेकिन ये नाम बोलने और सुनने में अच्छा ना लगने की वजह से सबकी तरफ से रिजेक्ट कर दिया गया, और बाकी भी जो सजेशंस दिए गए वो उस कदर अपीलिंग ना लगे। बदकिस्मती से उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो और सजेशंस ले, क्योंकि फैक्ट्री की तरफ से उसे डेडलाइन दी गई थी। एडवर्टाइजिंग डिपार्टमेंट और यूएस पेटेंट ऑफिस में फिल को अपने नए शूज़ के लिए पेपर वर्क फाइल करना था। फिल की कंपनी के पहले एम्प्लॉय जेफ जॉनसन ने एक नाम सजेस्ट किया, जो था नाइकी, जिसका मतलब है विंग्ड गॉडेस ऑफ विक्ट्री। पहली बात तो ये कि ये नाम शॉर्ट और स्ट्रॉन्ग साउंड करता है, ऑल थैंक्स टू द लेटर के इन इट। जेफ जॉनसन के मुताबिक ये नाम नाइकी एक रात पहले उसकी ख्वाब में आया था। नाइकी को एमजे के साथ कोलैबोरेशन करने के बाद ग्लोबल सक्सेस और ब्रांड अवेयरनेस मिली। अब माइकल जॉर्डन कौन है, पहले ये जान लेते हैं। माइकल जेफरी जॉर्डन, कॉमनली नोन एज एमजे, was born on February 17, 1963। एमजे ग्रेटेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर ऑफ ऑल टाइम है और इसमें कोई शक नहीं। माइकल जॉर्डन ने शिकागो बुल्स की तरफ से 15 एनबीए सीजन्स खेले, जिसमें से वो 6 दफ़ा चैंपियनशिप जीता। जॉर्डन 1984 में शिकागो बुल्स में एज अ थर्ड ड्राफ्ट पिक हुआ। कम वक्त में ही वो अपने टैलेंट की वजह से लीग स्टार बन गया और वो गेम का बेस्ट डिफेंसिव प्लेयर भी माना जाता था। जॉर्डन की शोहरत उसकी हाई जंप की वजह से थी, जिसकी नुमाया मिसाल उसकी स्लैम डंक्स और फ्री थ्रो लाइन है, जो वो स्लैम डंक कॉन्टेस्ट में करता था। इसी वजह से जॉर्डन को एयर जॉर्डन और हिज एयरनेस भी कहा जाता था। ये तो था कि जॉर्डन कौन था, लेकिन अभी कहानी का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट रहता है, तो किस तरह एमजे नाइकी की सक्सेस का इम्पोर्टेंट पार्ट था। जॉर्डन अपनी जनरेशन का मोस्ट इफेक्टिवली मार्केटेड एथलीट्स में से एक था। जॉर्डन अपनी प्रोडक्ट इंडोर्समेंट की वजह से जाना जाता था। नाइकी ने एमजे के नाम पर 1984 में स्नीकर्स की एक लाइनअप लॉन्च की, जो थी एयर जॉर्डन। इसी की वजह से नाइकी की सक्सेस बूस्ट हो गई। एयर जॉर्डन लाइनअप तब से लेकर आज तक फेमस है और मार्केट में अपनी अलग ही वैल्यू क्रिएट कर चुकी है। जॉर्डन को नाइकी के लिए साइन करना बिल्कुल भी आसान नहीं था, बल्कि एक टाइम पे तो इम्पॉसिबल सा था। और इधर एंट्री होती है सनी वकैरो और नाइक के दूसरे एम्प्लॉयज़ की, जिनका बहुत बड़ा हाथ है जॉर्डन को नाइकी के लिए साइन करने में। सनी वकैरो, जो स्टार्टिंग में अमेरिकन फॉर्मर स्पोर्ट मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव था। सनी वकैरो अपने नाइक के साथ टेन्योर की वजह से फेमस है, जिसमें उसने माइकल जॉर्डन को उसकी पहली स्नीकर डील के लिए साइन किया था। अब सनी के लिए ये काम बड़ा मुश्किल था कि वो जॉर्डन को नाइक के लिए कन्विंस करे, क्योंकि जॉर्डन अपनी कॉलेज लाइफ में कॉन्वर्स पहनता था और रूमर ये थे कि वो एडिडास के साथ साइन होना चाहता था और उसका नाइकी में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अब ऐसे में सनी के पास जॉर्डन को कन्विंस करने के लिए कोई खास आइडिया नहीं था, लेकिन वो एमजे को लेकर इस कदर श्योर था कि ये बंदा कुछ डिफरेंट है और नाइकी के लिए सबसे अच्छा मौका है कुछ बड़ा करने का। लेकिन सनी वकैरो एक बात बहुत अच्छी तरह जानता था कि अगर एमजे की माँ डिलोरिस को इस डील के लिए कन्विंस कर लिया तो एमजे को कन्विंस कर लिया,
और फिर सनी वकैरो ने यही किया और अपने मकसद में कामयाब हो गया। एमजे की नाइकी के साथ मीटिंग हुई जिसमें सनी वकैरो ने एमजे को कहा कि नाइक उसके नाम से शूज़ की एक लाइनअप स्टार्ट करेगा। इस मीटिंग के बाद जॉर्डन नाइकी के साथ 1984 अक्टूबर में 5 इयर्स कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया 2.5 मिलियन की प्राइस पर। Hello. Hey, Michael. Welcome to Nike. एमजे ने यह भी शर्त रखी कि वो जॉर्डन ब्रांड की अर्निंग्स का 5% कट आउट रखेगा। जिस बंदे ने एमजे की लाइनअप का पहला शू डिज़ाइन किया था वो था पीटर मोर। ये वो बंदा है जिसने गेम चेंजिंग डिज़ाइन देकर आज तक पूरी स्नीकर इंडस्ट्री नाइकी के नाम कर दी है। पीटर मोर 1980s में नाइकी का क्रिएटिव डायरेक्टर था। मोर ने ऐसा शू डिज़ाइन किया जो ना सिर्फ जॉर्डन की प्रेफरेंसेस के मुताबिक था बल्कि स्टाइलिश और यूनिक भी था, जिसने ना सिर्फ बास्केटबॉल कोर्ट में अपना नाम बनाया बल्कि हर एक स्नीकर कंज्यूमर को भी पसंद आया। नाइकी का इस शू को डिज़ाइन करने के बाद बहुत कुछ था जो एट स्टेक था, क्योंकि ये शू NBA के रूल को वायलेट करता था जिसके मुताबिक शूज़ में 51% वाइट कलर होना चाहिए, लेकिन जो शू पीटर मोर ने डिज़ाइन किया उसमें 23% वाइट कलर था और बाकी रेड और ब्लैक कलर था। NBA ने नाइकी को एक लेटर भेजा जिसमें रेड और ब्लैक बास्केटबॉल शू जो लीग के रूल्स को वायलेट करता था के लिए फ़ाइन रखा, पर नाइकी को फ़ाइन भरना मंजूर था बजाय कि शू को चेंज करे, और इन्हीं ब्रेव डिसीजंस की वजह से नाइकी आज इतनी बड़ी कंपनी है। एमजे जब नाइकी के साथ साइन हुआ तो तब वो 21 ईयर्स ओल्ड था। एमजे के शूज़ का नाम था एयर जॉर्डन। नाइकी एक नया और लेसर नोन ब्रांड था बास्केटबॉल इंडस्ट्री में, और नाइकी को एडिडास और कॉन्वर्स जैसे वेल नोन ब्रांड्स का मुकाबला करने में मुश्किल पेश आ रही थी। नाइकी के मार्केट शेयर्स बहुत कम थे एज़ कम्पेयर टू इट्स कंपेटिटर। नाइकी को एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू चाहिए था बास्केटबॉल इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए। अफ्रीकन अमेरिकन बास्केटबॉल शूज़ के बहुत बड़े कंज्यूमर थे, इसीलिए नाइकी इनको टारगेट करना चाहता था। एमजे को साइन करते ही नाइकी पर बहुत बड़ा टर्न आया। एमजे पहले ही एक हाईली रिगार्डेड बास्केटबॉल प्लेयर था और नाइकी के साथ उसकी एसोसिएशन इस ब्रांड के लिए इंस्टेंट क्रेडिबिलिटी का बाइस बना। जॉर्डन्स एंडोर्समेंट ऑफ नाइकी बास्केटबॉल शूज़, खासतौर पर एयर जॉर्डन लाइनअप, जिसकी वजह से नाइकी के शूज़ की डिमांड इंक्रीज़ हुई और इसी वजह से नाइकी के शेयर्स, सेल्स और मार्केट वैल्यू में इंक्रीज़ आया। नाइकी ने बहुत सारा पैसा जॉर्डन की सिग्नेचर लाइनअप की इनोवेशन और डिज़ाइंस पर लगाया। एयर जॉर्डन शूज़ की सक्सेस ने नाइकी की बास्केटबॉल इंडस्ट्री में परफॉर्मेंस को 4 चांद लगा दिए। एमजे की शोहरत बास्केटबॉल कोर्ट से बाहर जा चुकी थी, जिसने एमजे को कल्चरल आइकन बना दिया था। जॉर्डन की इंडोर्समेंट ने नाइकी को अफ्रीकन अमेरिकन मार्केट में लाने में मदद की और पूरी दुनिया में वाइड रेंज ऑफ कंज्यूमर्स के साथ जोड़ दिया। और दूसरे लोग जो एमजे को नाइकी के लिए साइन करने में इन्वॉल्व थे वो हैं फिल नाइट, नाइक का को-फाउंडर, रॉब स्ट्रेसर, नाइक का मार्केटिंग हेड, और डेविड फॉक, जॉर्डन का एजेंट। इन सब ने नाइकी को कामयाब बनाने में अपना अपना रोल प्ले किया है। एमजे को साइन करने के बाद नाइकी ने सोचा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 3 साल में 3 मिलियन कमा लेगा, लेकिन एयर जॉर्डन के लॉन्च के पहले साल ही नाइकी ने 126 मिलियन US डॉलर कमाए, जो नाइकी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी थी। डील के मुताबिक जॉर्डन एयर जॉर्डन की अर्निंग्स का 5% कट आउट रखता है। जैसे कि नाइक ने 2022 में 5 मिलियन US डॉलर कमाए, तो इस हिसाब से एमजे ने अच्छा खासा कट आउट से अर्न किया। सेंचुरो ग्लोबल के अकॉर्डिंग एमजे 1.3 बिलियन US डॉलर नाइकी की डील से कमा चुका है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रिडल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए।